हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाइयों बहनों के लिए है जो लोग अपने विश्वास में बहुत कमज़ोर हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग नहीं चल पा रहे हैं। जैसा कि वचन बताता है कि हमारे जीवन में विश्वास ही काम करता है, लेकिन अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बार बार आप अपनी सफलताओं को पाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको असफलताएं प्राप्त होती हैं। तो उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि आप लोग अपनी विश्वास में मजबूत नहीं हैं। परमेश्वर पर आपका विश्वास पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो काम नहीं बन पा रहे जो होने चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन ऐसे ही आप जैसे लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करे, बड़े बड़े मिरेकल्स आपके जीवन में हो, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको चंगा करे, आपके फाइनेंस को बढ़ाए, आपके हर एक काम में आपको आशीष दे। तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ ही उसको मानना होगा, उस पर चलना होगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम आज के इस परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि धर्मी जन से बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी लड़ाई अविश्वास के साथ है, क्योंकि आपको किसको हराना है? अविश्वास को हराना है। आपके जीवन में क्या चीज़ें आपको सफलता नहीं दिला पा रही हैं? आपका अविश्वास आपको सफलताएं नहीं दिला पा रहा है, इसलिए आपकी लड़ाई क्या है? वो विश्वास की अविश्वास के साथ है। और उस लड़ाई का स्थान क्या है? उस लड़ाई का स्थान आपका दिमाग है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ही शैतान कहीं ना कहीं इस अविश्वास को लेकर आता है कि तेरा ये काम नहीं होगा, तुझे सफलता नहीं मिलेगी, तू तो मसीह में है फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा, तेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, तू चंगा क्यों नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए हैं बाइबल को पढ़ते हुए फिर भी तेरे जीवन में कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, और जब ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप क्या होते हैं? अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं, क्योंकि अविश्वास आपके अंदर धीरे धीरे एंटर करने लगता है। जब आप इन सवालों के ऊपर फोकस करने लगते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल आया है, और जब आप उसके ऊपर सोचने लगते हैं तो आप अपने विश्वास से हिल जाते हैं और अविश्वास आपके अंदर धीरे धीरे एंटर करना शुरू करता है। और जब आपके अंदर अविश्वास आ जाता है, आपका विश्वास मर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? पाप की शुरुआत होती है। और जब पाप की शुरुआत होती है तो एक व्यक्ति अपने विश्वास में से गिरता है और वहाँ पर शैतान काम करता है, वहाँ पर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, आपके बिजनेस लॉस में जाने शुरू हो जाते हैं, आपके बच्चे नशे में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वास को अविश्वास के आगे घुटने टेक दिया। मतलब कि आपने अपने विश्वास को बनाकर नहीं रखा, आपने अपने अविश्वास को ज़्यादा महत्व दे दी। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये सवाल आए तो आपने उसे अपने दिमाग से निकाला नहीं, उसे अपने दिमाग से भगाया नहीं, बल्कि आप
खुद और भी ज़्यादा उन बातों के विषय में सोचने लगे। इसीलिए आपका विश्वास घटता गया और आपका अविश्वास बढ़ता गया और आप वचन पढ़ने के बावजूद भी अपने फैसले पर नहीं खड़े रहे, आप परमेश्वर पर विश्वास में नहीं खड़े रहे और उसी की वजह से आप अपने विश्वास से डगमगाए। अविश्वास ने आपके जीवन में एंटर ली, शैतान ने आपके जीवन में एंटर की। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां, आपकी निराशाएं आपके जीवन में होनी शुरू हो गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन भी बताता है कि जो धर्मी जन है वो किससे जीवित रहेगा? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में, जैसे कि हमें खाना खाना, पानी पीना और अपने और कामों को करना, उसी तरह से हमारे लाइफ में विश्वास का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सब काम हम विश्वास से ही करते हैं। देखो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम के कोई भी संतान नहीं हुई, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। जैसे परमेश्वर उसको चलाता था, जहाँ उसको भेजता था वो जाता था, अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाता था। 90 साल तक अब्राहम को कोई भी संतान नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर पर विश्वास था, भरोसा था कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और उसको बेबी के साथ ब्लेस करेगा। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसे इसहाक के साथ ब्लेस किया। उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। और जैसा परमेश्वर ने अपना वायदा अब्राहम के साथ किया था कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारों से भी अधिक कर दूंगा, तो वैसा ही परमेश्वर ने किया। आज इतने लोग जो मसीह में हैं, वो लोग क्या हैं? अब्राहम की ही तो संतान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब कैसे हुआ? ये सब विश्वास के द्वारा हुआ। तो वही विश्वास परमेश्वर आपको भी कहना चाहता है कि आप करें। वही विश्वास परमेश्वर आपका देखना चाहता है कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और उसका विश्वास परमेश्वर में इतना मजबूत रहा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। हर उस चीज़ को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया जो वो चाहता था, और जो वो नहीं भी चाहता था वो भी परमेश्वर ने उसको दिया। हर एक चीज़ के साथ उसने उसको आशीषित किया। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपनी इच्छा को मार कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को पाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर तू दे चाहे मत दे, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा कर। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे उस विश्वास को देखता है, और जो हम उससे मांगते हैं वो तो वो हमें देता ही है, उसके अलावा भी वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है, हमारे फाइनेंस को बढ़ाता है। मान लो आज आपको जॉब चाहिए, तो परमेश्वर आपके विश्वास को देख के आपको जॉब भी देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छी मैरिज लाइफ भी देगा। मान लीजिए आपको किसी हिस्से में अपनी चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर आपको चंगाई के साथ साथ आपके घर में बरकत भी देगा, आशीष भी देगा। वो जब ही देगा जब आप परमेश्वर को अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा फेथ दिखाएंगे। हर एक चीज़ विश्वास के साथ होती है। हर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करते हैं, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो परमेश्वर उन लोगों को ज़्यादा धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों ने भी परमेश्वर को देख के विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर ने कहा कि धन्य हैं वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं और मेरे बताए मार्गों पर चलते हैं, मेरे रास्तों पर चलते हैं, मेरी अगुवाई में चलते हैं। तो धन्य है वो लोग। तो आप लोग इतने ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की नज़रों में कि आप परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अगुवे रखे हुए हैं, आपके लिए हम जैसे लोगों को रखा हुआ है कि वो आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करें, ताकि आप सही डिसीज़न ले सकें, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, अपने मार्गों से ना भटकें, जो रास्ता सही है उसी पे चले। तो परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, उन्हें बचाने के लिए आया है। और जब परमेश्वर ने खुद ये वचन में कहा कि वो नाश करने नहीं बचाने के लिए आया है,
तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे प्राणों को बचाता भी है, हमें चंगाई भी देता है, हमें बरकत भी देता है, हमारे हर हिस्से में हमारी घटी को पूरा भी करता है। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके नाम की महिमा करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। बाकी परमेश्वर कहता है बाकी के काम मैं अपने आप कर लूँगा, तुम केवल विश्वास करो मेरे नाम पर, मुझ पर, बाकी के काम मेरे हैं, वो मैं अपने आप कर लूँगा। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, ना इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है कल हम क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं आकाश के पक्षियों को जो ना बोते हैं, जो ना काटते हैं, फिर भी मैं उनका पेट भरता हूँ, उनके खाने पीने का मैं इंतज़ाम करता हूँ, तो तुम तो मेरे बेटे और बेटियाँ हो, तो मैं तुम्हें कैसे अनाथ छोड़ सकता हूँ। मैं कैसे ये देख सकता हूँ कि तुम्हें मांगने की ज़रूरत पड़े। मैं बिना मांगे तुम्हें दूंगा, बिना उल्हाना दिए दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे धर्म की और मेरे राज्य की खोज करनी होगी, मुझ पर विश्वास करना होगा और सब चीज़ तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर आज भी आपसे इस वचन के द्वारा यही कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। और जब आप धर्मी हैं और विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर टोटली आपकी लाइफ को इस वचन के साथ चेंज करेगा, आपके हालातों को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। आज चाहे आप बेड पे हैं, आज चाहे आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आज चाहे किसी भी हिस्से में आप प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो आप जीवित रहेंगे, आप ब्लेस्ड रहेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा, आपका घराना उद्धार पाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा, आप परमेश्वर की नाम की महिमा करने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग आज का वचन सुनकर अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, अपने नशों को छोड़ रहे हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, विश्वास में मजबूत बन रहे हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में आज कार्य कर रहे हैं। आपके जीवन से सभी निराशाओं को दूर कर रहे हैं, सारे दुखों को, कलेशों को, परेशानियों को, निराशाओं को दूर कर रहे हैं और आपको एक ब्लेस्ड जीवन दे रहे हैं, आपको आशीषित कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर और जितना वचन हमने सुना है उस पे 100 गुना आशीष हमें दे और हमारे विश्वास को हम बढ़ा और अविश्वास को हमारे जीवन से दूर कर। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता इस आज के सुंदर वचन के लिए कि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने आपके लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने धर्मी जन हैं मेरे प्रभु, जितने आप पर विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। इनकी सभी निराशाओं को, दुखों को, परेशानियों को आप दूर करें पिता, इनकी बीमारियों को उनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर, इनके हालातों को बदले मेरे प्रभु और अपने उद्धार को इनके जीवन में लेकर आए। इनके अविश्वास का इलाज करें मेरे पिता परमेश्वर और इनको विश्वास में बढ़ाएं मेरे प्रभु। आज जितने लोगों को विश्वास की घटी है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में काम करें। इस वचन को सुनने के बाद उनके विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर, अविश्वास उनके दिमाग को छोड़ के जाने पाए पिता परमेश्वर। अंधकार की ताकतें जो उनको बार बार भरमाने की कोशिश करती है मेरे पिता, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ पिता परमेश्वर और आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु। आज जितने बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को सुने और चंगे हो जाएं। उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां उनके जीवन को छोड़े और जाती रहें। आज जितने लोग ऐसे हैं मेरे प्रभु जो पैरालाइसिस है मेरे पिता परमेश्वर, उनका पैरालाइज उनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख, परेशानी, तकलीफ उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। आज जितने लोग बेड पर हैं पिता परमेश्वर, जिनका शरीर पिता मुर्दा हो चुका है, उनके सभी मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। उनके शरीर में बल और ताकत आने पाए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ एक एक जन को छुए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपकी
आत्मा एक एक जन को छुए, आपकी पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर, और इनके मेरे पिता शरीर में मेरे पिता परमेश्वर बल और ताकत आने पाए। हर उस हिस्से को आप छूइए मेरे पिता, जिसे शैतान ने डेड करा हुआ है, जिसे शैतान ने मारा हुआ है मेरे प्रभु, वो सारे मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जिस तरह से आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, उसी तरह से इनके मरे हुए बिजनेस जी उठे, मरे हुए सेवकाई जी उठे यीशु मसीह के नाम में, मरा हुआ शरीर जी उठे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मरा हुआ विश्वास जी उठे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर। बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करने के लिए, जॉब की ब्लेसिंग के साथ आशीषित करने के लिए, मैरिज लाइफ के साथ ब्लेस करने के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आप वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ, छुके ब्लेस किया, हील किया मेरे पिता। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों के लिए मेरे प्रभु आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट की ताकत उन्हें छूने ना पाए। एक एक बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके पंखों की आड़ में छिपा देती हूँ पिता परमेश्वर। आप छोटे बच्चों के ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर, और उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करे पिता, और वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। हर एक दुख तकलीफ परेशानी उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे पिता परमेश्वर। आज जितने आँखों के रोगी हैं मेरे प्रभु, उनकी आँखों के आप इलाज करें, उनकी आँखों से चश्मे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में, और पिता आंखों की रोशनी तेज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग पिता सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते मेरे प्रभु, आप उनके कानों को खोलिए, उनकी ज़ुबान को खोलिए मेरे प्रभु परमेश्वर। और जिस तरह से प्रभु यीशु आपने हकले को पिता परमेश्वर डांटा और वो साफ साफ बोलने लगा पिता परमेश्वर, उसी तरह से मेरे प्रभु आप हर एक गूंगी बहरी आत्मा को, हकलेपन की आत्मा को उनके जीवन से निकालें और नाश करें यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएंगी। परमेश्वर आपके अविश्वास का इलाज करेगा, आपको विश्वास में बढ़ाएगा, और आपकी सारी परेशानियों को, निराशाओं को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया मेरे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।